इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी खुफिया इदारों के सरबराहान की अहम बैठक। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की वर्चुअल मीटिंग। इजलास की सदारत DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने की। अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में हुकूमत के क़याम और खित्ते पर असरात पर बातचीत। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम ममालिक का खुफिया मालूमात के तबादले पर इत्तफ़ाक़। अफगान तालिबान ने अबूरी हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब मंसूख कर दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी और काम कर रही है। तकरीब हलफबर्दारी अब प्लान का हिस्सा नहीं है। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने तालिबान रहनुमाओं को साबिक वज़रा और हुकूमती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा, माफी ने हमारे दिलों से बदले की सोच निकाल दी। अब्दुल्ला की अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे की तरदीद। कहा, तालिबान ने उनको हिरासत में नहीं लिया। काबुल यूनिवर्सिटी में तालिबान के हक में खवातीन का इज्तिमा। म्यूनिसिपल टैक्स के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने। वजीर आला सिंध कहते हैं टैक्स जमा करने के लिए मुआशी माहिरीन से बात की है। चेयरमैन नेपरा भी इस मामले पर साथ देने को तैयार हैं कि इलेक्ट्रिक टीवी फीस भी तो जमा करके देता है। अगर हम ये टैक्स बिजली के बिलों की मद में लेंगे तो आसानी होगी। गवर्नर सिंध ने कहा, इस तरह टैक्स जमा करने के तरीकाकार पर इख्तलाफ है। ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए ऐसा होना चाहिए। अवाम पर बोझ नहीं डालने देंगे। असद उमर का कद बड़ा है लेकिन सोच छोटी है। विफाकी हुकूमत वादे करके चली जाती है, कराची से पैसे कमाकर इस्लामाबाद ले जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, विफाकी हुकूमत ने अपने MNA को फंड दिए, काम हुआ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन फराहम करके कोई एहसान नहीं कर रहे। वैक्सीन किसी के बाप के पैसों से नहीं आई, चंदे और इमदाद के तौर पर मिली है। 2008 से 13 तक नफीस लोग हमारे साथ थे, उनके साथ 5 साल गुजारे। बड़ी गलतियां हुई, नफीस लोगों से जान छूटी तो हमने कराची में तरक्याती काम कराए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, वज़रा का इलेक्शन कमीशन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इदारे को धमकी दी गई, पाकिस्तान इनके बाप का नहीं कि मर्जी करे। वज़ीर आज़म ऑफिस धांधली का हेडक्वार्टर बना हुआ है। कल कायमा कमेटी में इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया। उस वक्त बातें की गई जब फ्रॉड मशीन पर बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मकसद सिर्फ इंतखाबात चोरी करना है। ऑपोजिशन EVM पर प्रोपेगेंडा कर रही है, ऐसी बातें मुज़हिका खेज हैं। मरियम औरंगजेब ने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा और बातें ऐसी करती हैं जैसे इलेक्शन को सारा समझती हैं। शहबाज गिल के जवाबी वार। कहा, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त 2 बयानियां चल रहे हैं, एक पांव पड़ रहा है तो दूसरा गले। इनमें कोई सियासी बसीरत और सोच समझ नहीं। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कोई बयान दे तो फौरन तरदीद कर दी जाती है। ये लोग मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच 13 सितंबर को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को एडवोकेट अली अजीम आफरीदी ने चैलेंज कर रखा है। उधर इलेक्शन कमीशन का EVM पर एतराज़ात का मामला। ECP और वजारत IT की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। वजारत IT की टीम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान अदालत में पेश। अदालत में जमा कराए गए चालान के मुताबिक मुल्जिम जाहिर जाफर ने एतराफ़ी बयान दे दिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती साबित हो गई। मुल्जिम ने नूर मुकद्दम को कत्ल करके सर धड़ से अलग कर दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर ने बयान दिया कि नूर ने शादी से इनकार किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया। वालिद को कत्ल से मुतालिक बताया तो वालिद ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं, लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक पुलिस को बर वक्त इतला देने से नूर की जिंदगी बच सकती थी। जाहिर जाफर के वालिद ने कत्ल में बेटे की मदद की।
उमर शरीफ के लिए हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर यावर पर मुश्तमिल बोर्ड सिफारिशात तैयार करेगा। गवर्नर सिंध कहते हैं एयर एम्बुलेंस चाहिए या बिजनेस क्लास, जो मेडिकल बोर्ड का फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान में दिल का इलाज मुमकिन है मगर इलाज का फैसला डॉक्टर्स को करने दें। वजारत सेहत मुशावरत के बाद लाहे अमल बनाएगी, हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करेगी। फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की उमर शरीफ की अयादत नेक ख्वाहिशात का इजहार। बादल, बारिश और पानी ही पानी। लाहौर में रात से बारिश जल थल एक हो गया। माल रोड, लक्ष्मी चौक स्टेशन, गड़ी शाहू, वाल्टन टाउनशिप, मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश का पानी सड़कों पर जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जनरल अस्पताल बारिश का पानी ताहाल मौजूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। लावर डैम के स्पिलवेज गुज़िश्ता रात खोल दिए गए। गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई कर दी। NCOC का 15 से 18 साल के अफराद की भी वैक्सीनेशन का फैसला। 13 सितंबर से वैक्सीन लगाने का आगाज होगा। 15 से 18 साल तक की उम्र के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का मुस्ताफी होने का फैसला। वजीर आजम से राब्ते में कहा जाती मसरूफियात के बायस वजारत नहीं संभाल सकता। सीनियर वजीर ने कुछ रोज कबल वजीर आजम से मुलाकात भी की थी। साफ पानी ज़िमनी रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद की जायदादें कुर्क कर दी। नैब तफ्तीशी ने राबिया इमरान और इमरान अली की जायदादों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने पेश न होने पर दोनों को इश्तिहारी करार देते हुए जायदादें कुर्क करने का हुक्म दिया था। रेफरेंस पर मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील का काम जारी। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स और FC के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए। FC और रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। सिक्योरिटी एहलकार किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले प्रिसाइडिंग अफसर को रिपोर्ट करेंगे। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान, बाबा काम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कायद आज़म की अनथक मेहनत और काविशों का ही नतीजा है कि बरसगीर के मुसलमानों ने आज़ाद इस्लामी रियासत हासिल की। इनकी खिदमत, उफ़कार और किरदार हर पाकिस्तानी के लिए मशअल राह है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। UN मिशन दारफर में खिदमत सर अंजाम देते हुए लांस नायक आदिल जान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है। UN मिशन के तहत अब तक पाकिस्तान ने 161 जानों का नजराना पेश किया।